हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। ठीक है, लाभ और हानि, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लाभ और हानि बोलते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट लॉस कब होता है? मान लीजिए जब भी कोई चीज़ हम लोग खरीदते हैं, जब कोई भी वस्तु हम लोग खरीद रहे हैं तो वो क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। ठीक है, क्रय मूल्य मतलब क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस, खरीदना। उसको बेचना क्या होता है? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर दो टर्म याद रखिएगा। पहला क्या होता है आपका? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। एक होता है आपका विक्रय मूल्य, जिस पर हम लोग सामान बेचते हैं। इस पर हम लोग सामान खरीद रहे हैं और इस पर हम लोग सामान बेच रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेलिंग प्राइस। ठीक है, हम लोग को प्रॉफिट कब होता है? जब हम लोग मान लीजिए कोई भी हम लोग वस्तु है उसको 15 रुपया में खरीद रहे हैं। 15 रुपये हमारा क्या कॉस्ट प्राइस है, उसको बेच कितना में रहे हैं? 20 रुपीज़ में उसको बेच रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग का प्रॉफिट कितना हो गया? 5 रुपीज़ का प्रॉफिट कितना हो गया? 5 रुपीज़ का हो गया है। तो यहां से अगर हम लोग को यहां पर लाभ निकालना हो, लाभ प्रॉफिट, लाभ आपका हो गया प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहां पर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य हो गया आपका सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। हमारा सेलिंग प्राइस यहां पर कितना है? 20 रुपीज़ है। 20 रुपीज़ हो गया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 15 रुपीज़। तो यहां पर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 रुपीज़। तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पर कितना हो गया? 5 रुपीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जब हम लोग को हानि होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जब हम लोग को लॉस हो रहा है। तो लॉस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं? लॉस वाले केस में जब अगर हम लोग को हानि निकालना तो उसका फॉर्मूला क्या है? ठीक है, हानि। ठीक है, हानि मीन्स लॉस। लॉस का फॉर्मूला होता है आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, उसको हम लोग खरीद रहे हैं 20 रुपीज़ में। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। उसको बेच कितना रहे? सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हमारा हो गया मान लीजिए 15 रुपीज़। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? 20 रुपये में सामान खरीद रहे हैं, 15 रुपये में बेच दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है? हम लोग यहाँ 5 रुपये का नुकसान हो रहा है। ठीक है, 5 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? बड़ा वाला से छोटा वाला को घटाएंगे। तो बड़ा वाला क्या हमारा? कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो गया? 20 माइनस सेलिंग प्राइस 15। यहाँ पर क्या हो गया? 5 रुपीज़ का लॉस हम लोग को देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी पर कुछ और फॉर्मूला में बेस्ड हम लोग देखते हैं इसका कि नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है कि कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। कॉन्सेप्ट अगर आपका प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट सही है तो फिर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो, जैसे कैसा भी मैथ्स हो बन जाएगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला में एक और फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? जब हम लोग को विक्रय मूल्य निकालना होता है। ठीक है, जब हम लोग को विक्रय मूल्य फाइंड करना होता है। विक्रय मूल्य में सेलिंग, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस बोलते हैं। जब हम लोग को विक्रय मूल्य निकालना हो और हमारा क्या है? क्रय मूल्य हम लोग को दिया हुआ होगा। क्रय मूल्य मान लीजिए कुछ भी है, 100 रुपीज़ है क्रय मूल्य है। ठीक है, और यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट या लॉस कुछ भी है, मान लीजिए हम लोग प्रॉफिट लेते हैं। प्रॉफिट दिया हुआ है मान लीजिए 10%। प्रॉफिट कितना है? 10% है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर होगा हमारा क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 प्लस एक्स बाय 100। ठीक है, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। नहीं कब? जबकि यहाँ पर जब प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, और जब मान लीजिए यहाँ पर अगर आपका लॉस दिया हो। ठीक है, अगर लॉस दिया हो, इफ लॉस इज गिवन। ठीक है, अगर लॉस दिया हो तो तब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा? सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 माइनस एक्स बाय 100। ठीक है, ये समझ में? ये आपको फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग इसमें पुट करते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया होता है, क्रय मूल्य हमारा कितना है? 100 रुपीज़। और क्या हो जाएगा? 100 प्लस एक्स। एक्स हमारा क्या है? प्रॉफिट है। यहाँ पर एक्स क्या है? प्रॉफिट है। तो यहाँ पर क्या होगा? 100 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो यहाँ से 100 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आया कितना? 110 रुपीज़। तो जब हमारा क्रय मूल्य 100 रुपया है, प्रॉफिट 10% है, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना निकला? 110 रुपये। 110 रुपये में बेचे 100 रुपये का सामान को, तभी हम लोग को 10% का फायदा हुआ है। ठीक है, उसी में अगर इसका जस्ट अपोजिट अगर यहाँ पर लॉस दिया हो, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग को लॉस दे दिया। ठीक है, लॉस दे दिया 10%। तो लॉस जब 10% हम लोग क्या करेंगे? विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य हमारा कितना है? 100 रुपीज़ है।
यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स, एक्स क्या हमारा लॉस परसेंटेज 10/100, यहाँ पर 100 यहाँ कैंसिल होगा, 100 से 10 जाएगा तो कितना लगा जाएगा 90 रुपीज़। तो 100 रुपये का सामान को हम लोग 90 रुपीज़ में बेच दिए हैं, तब जाके हम लोग को 10 रुपये का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को विक्रय मूल्य फाइंड करना था। विक्रय मूल्य फाइंड करना था कब? जब हमारा क्रय मूल्य दिया हो और लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंट दिया हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें विक्रय मूल्य निकाला, जब क्रय मूल्य निकाला जब विक्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, इसमें देखिएगा व्हेन सेलिंग प्राइस इज गिवन एंड लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, सेलिंग प्राइस हम लोग का दिया हुआ, मान लीजिए सेलिंग प्राइस ही हम लोग का कितना दिया हुआ, मान लीजिए 150 रुपीज़ हम लोग का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, गिवन है हम लोग का। हम लोग प्रॉफिट ले लेते हैं पहले, मान लीजिए प्रॉफिट दिया हुआ है, मान लीजिए 20% का प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, तब हम लोग को अगर कॉस्ट प्राइस, अगर यहाँ पर बोलेगा कॉस्ट प्राइस फाइंड करने, यहाँ पर क्या बोलेगा कॉस्ट प्राइस फाइंड करने, तो कॉस्ट प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस एक्स, अगर प्रॉफिट है तो प्लस एक्स, अगर यहाँ पर लॉस है तो माइनस एक्स। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 150 रुपीज़ है सेलिंग प्राइस, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट कितना 20, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 150 मल्टीप्लाई 100 बाय 100 प्लस 20, 120 हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैंसिल करते हैं इसको, 25 जा 26 जा यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 0। तो यहाँ पर हमारा कितना निकला कॉस्ट प्राइस अभी 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लोग फर्दर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 250 को 2 से, तो हमारा कितना हो जाएगा 125 रुपीज़। ये हमारा क्या निकला है कॉस्ट प्राइस निकल गया। कब? जब सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट का परसेंट दिया हुआ है, तो हम लोग का क्या निकला, ये कॉस्ट प्राइस निकला है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर आपका यहाँ प्रॉफिट था, अगर आपका यहाँ पर लॉस हो। ठीक है, तो लॉस हो तो लॉस वाला भी फॉर्मूला देख लेते हैं कि कैसा निकलेगा। कॉस्ट प्राइस हम लोग को फाइंड करना, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना, यहाँ पर प्रॉफिट की जगह यहाँ पर लॉस लिख लीजिए। लॉस हम लोग को अभी मान लीजिए लॉस ही 20% हो गया है। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स कब, जब लॉस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ पर अभी 150 रुपीज़ ही है, 150 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 150 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 80 हो गया हमारा। ठीक है, 25 जा 24 जा ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 75। अब 75 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 5 5 25, 2 हैंड में 5 7 जा 35 टू 375 हमारा यहाँ पर हो गया डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 1 जा 2 हो गया, 2 3 जा 6, 1 हैंड में 2 7 जा 14, 1 फिर 0 हो गया, 2 5 जा 10, तो हमारा कितना आ गया 137.50 रुपीज़ हमारा क्या निकला है कॉस्ट प्राइस निकल गया। कब? जबकि जब लॉस दिया हुआ है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? एक भी पार्ट इसका, एक भी सेकंड इसका स्किप मत कीजिए। स्किप करने से क्या होगा कि जो भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। मैंने पहले ही बताया कि जब तक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक मैथ्स बनाना मुश्किल है, चाहे कोई भी मैथ्स हो। ठीक है, प्रॉफिट लॉस बहुत ही ईजी चैप्टर है। और यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट प्राइस पर ही सारा चीज़ डिसाइड होता है, सारा चीज़ निर्धारण होता है। प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, विक्रय मूल्य जो भी होता है, परसेंटेज होता है, लॉस का परसेंटेज होता है, सारा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पर ही डिसाइड होता है कि हमने कितना में सामान खरीदा, कितने में सामान बेचा। ठीक है, परसेंटेज कितना है लॉस का, प्रॉफिट का, तो ये सब सारा एक चीज़ गांठ बांध दीजिए कि ये आपका क्रय मूल्य पर ही सारा कुछ का निर्धारण होता है, आपका प्रॉफिट और लॉस का, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक और हम लोग फॉर्मूला देखते हैं इसमें कॉन्सेप्ट के साथ।
देखिए अगर हमारा प्रॉफिट परसेंट बोलेगा, प्रॉफिट परसेंट अगर फाइंड करने बोलेगा, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने बोलेगा तो क्या जरूरी है हमारा, यहाँ पर प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अभी मैंने बताया कि आपका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कॉस्ट प्राइस पर ही निर्धारित होता है, ठीक है। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये वाला। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर लॉस है तो लॉस का अगर परसेंटेज पूछेगा तो लॉस का परसेंटेज क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लॉस मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है। परसेंटेज का साइन देना है क्योंकि परसेंटेज निकालना है इसका, लॉस का परसेंट, प्रॉफिट का परसेंट, ठीक है। तो आपका इसमें क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। पहले इसमें हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए हमारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस हमारा दिया हुआ है, मान लीजिए 50 रुपीज़ हम लोग का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमारा दिया हुआ है 25 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना 25 रुपीज़ है। तो बोला है कि इसमें प्रॉफिट परसेंट निकाल लें, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट हो रहा है ना यहाँ पर, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है तो प्रॉफिट तो हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग को प्रॉफिट परसेंट निकालना, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। इसी फॉर्मूला को मैंने लिखा है, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या हमारा 50 रुपीज़ है, कॉस्ट प्राइस कितना है 25 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 25 मल्टीप्लाई 100, ये हो गया आपका परसेंटेज साइन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से देखते हैं 50 माइनस 25 कितना हो गया 25 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये 25 तो यहाँ कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना यहाँ प्रॉफिट हो गया 100% का हमारा क्या हुआ 100% का प्रॉफिट मिला हम लोग को यहाँ पर, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक देख लेते हैं, जब हमारा लॉस दिया हो, ठीक है, लॉस परसेंटेज पूछा हो, लॉस परसेंटेज जो पूछा हो, मान लीजिए कोई हम लोग का कॉस्ट प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस कितना 100 रुपीज़ है और सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 80 रुपीज़ है। अब हम लोग क्या किए, कोई सामान 100 रुपये में खरीदे 80 रुपये में बेच दिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है लॉस तो हो रहा है। अब लॉस हो रहा है, यहाँ पर दिख रहा है लॉस कितना हो रहा है 20 रुपये का हो रहा है, लेकिन परसेंटेज में क्या हो रहा है, उसका परसेंटेज में वैल्यू पूछा है, ठीक है। लॉस सिंपल, वो लॉस आपका 2 डिजिट 1 डिजिट नहीं पूछा कि परसेंटेज क्या होगा। तो यहाँ पर आपका लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस पे ही सारा चीज का निर्धारण होता है, प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज का मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना 100 रुपीज़ है, सेलिंग प्राइस हमारा 80 रुपीज़ है, कॉस्ट प्राइस अगेन हम लोग का 100 है डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। परसेंटेज हो गया यहाँ से, यहाँ पर देखिएगा आपका ये 100 तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 100 से 80 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20% का क्या हुआ हम लोग को लॉस हुआ है, यही निकालने बोला था, तो ये हम लोग का फाइंड हो गया है, ठीक है। इसमें कोई भी डिजिट रहे, ये तो थोड़ा सा आसान डिजिट सब था, लेकिन इसमें कोई भी डिजिट रहे, जैसा भी डिजिट रहे, ये बिल्कुल ईजी बन जाएगा, ठीक है। तो मेन है ये कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो तो कैसा भी मैथ्स हो प्रॉफिट लॉस से आपका आराम से बन जाएगा। हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी इसे 355 रुपये में बेचने से हानि होती है, ठीक है। तो क्रय मूल्य फाइंड करना है, बोला गया है किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है, ठीक है। मान लीजिए कुछ लाभ हो रहा है, ठीक है, उतना ही लाभ होता है जितनी इसे 355 रुपये बेचने से हानि होती है। मतलब यहाँ क्वेश्चन में क्या है, लाभ और हानि बराबर है, लाभ इज इक्वल टू हानि है। तो यहाँ पर लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर पहला क्या है, किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने से, पहला हमारा विक्रय मूल्य कितना है 425 रुपया, दूसरा विक्रय मूल्य हमारा कितना है 355 रुपये, लेकिन जब 355 रुपये में बेच रहे हो तो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है हम लोग को 425 रुपये में। तो यहाँ पर हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट का फॉर्मूला ये होता है, प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब यहाँ पर लॉस रहता है, हानि रहता है, तो उसका उसका फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब हम लोग यहाँ पर क्या, आपका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य तो पता नहीं है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, क्रय मूल्य को x सपोज कर लेते हैं, क्रय मूल्य क्या है x है हमारा, ठीक है। तो पहला सेलिंग प्राइस कितना हम लोग का 425 रुपीज,
माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमने कितना माना है, एक्स रुपीज़, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमने कितना है माना है, एक्स रुपीज़, और सेकेंड सेलिंग प्राइस कितना है, 355 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस एक्स को उठा के इस साइड ले जाते हैं, तो माइनस तो उधर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा। और ये 425 को इधर ही रखते हैं और माइनस 355 को उठा के इधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 355। ओके, अब जब इसको